काम जब मस्तिष्क पे चढ़ता है, लस्ट जब मस्तिष्क पे आती है तो वो कराती है जो कोई करा नहीं सकता। ये जो कौटुंबिक व्यभिचार की खबरें आती हैं, ये जो बलात्कार की खबरें आती हैं, 3 वर्ष का शिशु, 2 वर्ष का बच्चा, 80 वर्ष की महिला, ये कौन लोग हैं? ये करने वाले कौन लोग हैं? काम विवेक को खा जाता है। मुझे घृणा हुई अपने शरीर से कि तुम मेरे पति हो। तुम एक पुजारी के परिवार में पैदा हुए, एक मंदिर में पैदा हुए। और रत्नावली ने एक पंक्ति गई, वे भी कवियत्री थी। अस्ति चर्म मय देह मम, ये हाड़ मांस की बनी हुई मेरा शरीर, तामे ऐसी प्रीति, इसमें इतना पागलपन, जो होती श्री राम में तो क्यों होती भवभीति, अगर राम में होती तो भवभीति नहीं होती। पश्चिम से पूरब इसीलिए आगे है कि पश्चिम ने प्रेम के लिए एक दिन निर्धारित किया और भारतीय संस्कृति ने पूरा एक महीना निर्धारित किया, जिसे बसंत का महीना कहते हैं। चिड़िया नए घोंसले बनाती है, पेड़ पुराने पत्तों को प्रणाम करके नए कोपलों के फूटने का अवसर निकालता है। ऐसा माना जाता है कि राम और काम एक दूसरे के विपरीत हैं। महाकवि तुलसीदास जी का विवाह हुआ, वो जब पैदा हुए थे तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। ज्योतिषियों ने कहा था ये माँ बाप के लिए शुभ नहीं है, ये किसी परिवार के लिए मंगल नहीं है। ज्योतिष बहुत अद्भुत विद्या है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन गणना ठीक हो तभी। अगर गणनाहीन ज्योतिषी के पास चले गए तो आपको भयभीत कर सकता है। और जो ज्योतिषी आपको उपायों में धन का निवेश बताए, इसका मतलब उसे तो ज्योतिष आता नहीं है। तो वे अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए। राम बोला उनका नाम था। माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया, कहा कि अगर ये घर में रहा तो सब नाश कर देगा। माता पिता भी दिवंगत हो गए और वो मंदिर में पले। आप कभी राजापुर जाइए जहां उनका गांव है, तो आप देखेंगे कि मंदिर में वो पले। फिर उनका विवाह किया गया। बीच में यमुना नदी है, उसके पड़ली पार एक गांव है, वहां भी मैं गया था। माता रत्नावली के गांव, उनकी पत्नी के गांव। बापू ने वहां कथा की थी 7 दिन की, तो मुझे कहा कि आप तो तुलसीदास के वंशज हो, 2 दिन के लिए आइए, जनता को कुछ सुनाइए। तो मैं बापू के आग्रह आदेश पर गया था वहां। बीच में यमुना नदी पड़ती है। अब जिस बच्चे ने बचपन से स्त्री ना देखी हो, मां भी नहीं देखी थी, बहनें भी नहीं देखी, गांव में बात फैल गई कि भाई ये तो अशुभ है, अमंगल है। तो पुराना समय था, 500 वर्ष पूर्व पहली बार किसी स्त्री को देखा। और माता रत्नावली अनिंद्य सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उस समय तुलसीदास जी 18 वर्ष के थे। अगर आप लोगों ने उनका चित्र देखा हो तो 6 फुट 3 इंच की हाइट, कसरती शरीर, अपना अखाड़ा था उनका। बाद में तो भयदायिनी गाठ भदैनी, बनारस में उनका अखाड़ा, तुलसी अखाड़ा, जहां दंड पेलते थे वो, कसा हुआ शरीर था। तो काम मोहित हो गए, पागल हो गए, स्त्री को पाकर प्रेम में पागल हो गए। उसके बाद रत्नावली को विदा करा के उनके घर वाले ले गए। वो जो परंपरा होती है गौने वाली, कुछ दिन बाद चली गई वो। अब उन्हें लगा कि पत्नी रोज जो मिलती थी वो मिल नहीं रही है। तो इतने बेचैन हुए कि भरी बरसात में सोचा कि कैसे पार करूं, नाव तो है नहीं। तो एक अकड़ा हुआ मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, उसको पकड़कर, उसको लिपटकर पड़ली पार चले गए। काम जब मस्तिष्क पे चढ़ता है, लस्ट जब मस्तिष्क पे आती है तो वो कराती है जो कोई करा नहीं सकता। ये जो कौटुंबिक व्यभिचार की खबरें आती हैं, ये जो बलात्कार की खबरें आती हैं, 3 वर्ष का शिशु, 2 वर्ष का बच्चा, 80 वर्ष की महिला, ये कौन लोग हैं? ये करने वाले कौन लोग हैं? काम विवेक को खा जाता है। वहां पहुंचे तो ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। तो देखा कि एक सांप जो है वो आधा पड़ली तरफ लटका हुआ है, आधा इधर लटका हुआ है, और सांप की पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। रत्नावली के अंदर कमरे में पहुंचे, वो जाग गई कि तुम यहां कैसे आए? बोले तुम्हारी याद आई इसलिए चले आया। तुलसी को लगा कि पत्नी प्रसन्न होगी कि कितना प्रेमी पति है, इतनी सारी बाधाएं पार करके यहां तक पहुंचा है। पत्नी ने कहा कि मुझे लज्जा आई ये सोच के कि तुम मेरे पति हो, मुझे घृणा हुई अपने शरीर से कि तुम मेरे पति हो। तुम एक पुजारी के परिवार में पैदा हुए, एक मंदिर में पैदा हुए। और रत्नावली ने एक पंक्ति गई, वे भी कवियत्री थी। अस्ति चर्म मय देह मम, ये हाड़ मांस की बनी हुई मेरा शरीर, तामे ऐसी प्रीति, इसमें इतना पागलपन, जो होती श्री राम में तो क्यों होती भवभीति, अगर राम में होती तो भवभीति नहीं होती। तुलसीदास का अपमान हुआ। तुलसीदास वहां से चले तो आए और उनकी समझ में आ गया कि अंतिम सत्य राम है।
इसीलिए तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी 70 वर्ष की आयु में, तो उसका समापन करते में अंतिम पंक्ति यही लिखी है। भगवान से कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रेम देना जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्यारी है। इतनी सारी उपमाएं थी उनके सामने, लेकिन उन्होंने कहा कामई नारी प्यारी जिम लोभहि जिम प्रिय दाम। जिस प्रकार कंजूस को पैसा प्रिय होता है, और जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति को, एक लफ्ज से भरे हुए आदमी को स्त्री प्यारी होती है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मुझे अपने चरणों में है भगवान ऐसा प्रेम देना। उपमा वहां से लेके आए। तो यहां बैठे हुए युवा, यहां बैठे हुए जवान लोग, यहां बैठे लोग गृहस्थ कर रहे लोग सोच सकते हैं कि क्या काम इतना बुरा है? क्या रिप्रोडक्शन थ्योरी इतनी बुरी है? अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो दुनिया ना चले। काम कैसे आपके जीवन में प्रवेश करता है, उससे अच्छा और बुरा तय होता है। भगवान शंकर का विवाह हुआ माता पार्वती से। देवताओं ने यह सोच के विवाह कराया कि इन दोनों के संयोग से, जगदम्बा के और महादेव के संयोग से जो बेटा पैदा होगा वो देवताओं का सेनापति बनेगा। अक्सर ऐसा लगता है, किसी बहुत सुंदर बच्ची को देखकर, किसी बहुत सुंदर बच्चे को देख के लोग कहते हैं कि यार इनके बच्चे कितने सुंदर हो। किसी बच्चे को देख के लोग कहते हैं कि इनकी मां बहुत सुंदर है इसलिए ऐसा पैदा हुआ। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, कसा हुआ कसरती शरीर, 32 वर्ष का युवक, हिंदुस्तान का हैंडसम। नीचे उतरा तो वहां की संयोजक एक लड़की ने कहा कि स्वामी आई डू वांट टू मैरी यू। स्वामी ने कहा कि आई एम ए सेंट, मैं एक संत हूं, हमारे यहां विवाह की परंपरा नहीं है, मैं अपना तर्पण कर चुका हूं, अपना पिंडदान कर चुका हूं, मैं संन्यास्त हूं। उसने कहा नहीं नहीं, पर तुम मुझसे शादी करो, और बहुत आवश्यक है प्रकृति के लिए तुम्हारी मेरी शादी। स्वामी ने पूछा देन व्हाई इट्स सो एसेंशियल फॉर यू एंड फॉर द यूनिवर्स। लड़की ने कहा कि स्वामी यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम सो ब्यूटीफुल, हम दोनों से जो बेटा पैदा होगा वो कितना प्रतिभाशाली होगा। ये पश्चिम कह रहा है भारत से, स्वामी विवेकानंद से एक स्त्री नहीं कह रही, इंग्लैंड की एक अंग्रेज औरत, शिकागो की एक अंग्रेज औरत हमारे संत से कह रही है। स्वामी ने कहा मां इसमें इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, आज से मैं तेरा बेटा हो जाता हूं, आज से तो मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर। तो चाहा, देवताओं ने क्या गलत किया? देवताओं ने चाहा कि पार्वती जी से और शंकर जी से जो बच्चा पैदा होगा वो कितना सुदर्शन होगा, उसे देवताओं का सेनापति बनाएंगे। भगवान तो रोज रोज लड़ने जा नहीं सकते हैं, इनका पुत्र पैदा कर देते। भगवान तो समाधि में चले गए। माता पार्वती कैसे कहती, स्त्री कैसे संकोच में कहे कि आओ हम दोनों एक बच्चा पैदा करते हैं, हम एक संसार को आगे बढ़ाते, वो कैसे कहती? सलज्जा। तो वो शांत रही। भगवान पूजा में चले गए। देवताओं को पता चला कि समाधि लग गई भगवान की, और भगवान की समाधि का एक कल्प, एक बार पलक गिरना और एक बार पलक उठाना 4 युगों के बराबर होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान एक बार पलक उठाते हैं। अब कैसे प्रतीक्षा करें? देवताओं ने कामदेव से कहा तू लोगों के शरीर में लस्ट भरता है, प्रेम भरता है, रिप्रोडक्शन की इच्छा भरता है, तू चला जा और तू भगवान को प्रभावित कर। कामदेव बेचारा डेपुटेशन पे गया था, सरकारी अफसर था, बॉस लोगों ने कहा चला जा, चला गया। जाके भगवान समाधिस्थ थे, उसने छुपकर भगवान पर तीर चलाया। शंकर जी को सुगंध आनी प्रारंभ हुई। इधर गिलाई डुलाई खिली हुई है गुलदाउदी, इधर बेला, इधर मोगरा, इधर चंपा, इधर चमेली। भगवान की नासिका में गंध गई। शंकर जी को गंध वैसे भी प्रिय है, चढ़ाई जाती है ना, गंधम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि, उन्हें प्रिय है। उन्होंने आंख खोला, देखा अरे वाह बसंत आ गया, पता ही नहीं चली। कामदेव अपने मित्र बसंत को साथ लेकर गया था। भगवान ने देखा कि, फिर उनके दिमाग में आया कि बसंत का समय तो है नहीं, ये तो जाड़े का समय है, बर्फ होनी चाहिए हिमालय पे, कैलाश पे, ये बर्फ कैसे पिघल गई? ये फूल कैसे खिल गए मेरे चारों तरफ? नजर घुमाई तो एक पेड़ के पीछे 5 फूलों का बाण लेकर कामदेव उनकी तरफ बाण तान रहा था। ये शंकर को कहां स्वीकार कि कोई मेरी तरफ बाण चलाए। भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गया। ये कहानी आप सबने सुनी होगी। शिव जी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में कामदेव जब भस्म हो गया, आपने सुनी होगी ये कविता, ये कहानी सुनी। उसकी पत्नी रति आई, रति को पता चला, रति ने कहा कि भगवान आप तो न्याय के देवता हो, आप तो मृत्यु देते हो लोगों को उनके लेख के अनुसार, मेरे पति का कोई दोष ही नहीं था, उसकी कहां हिम्मत के आपके ऊपर बाण चला दे। इन देवताओं ने कहा इस इंद्र को पकड़ो, इन सबको पकड़ो, विष्णु जी से बात करो, मेरे पति का क्या मतलब? भगवान ने कहा गलती तो हो गई,
पर मैं मृत्यु का देवता हूं, जिसको मार दिया उसे जीवित नहीं कर सकता। जीवित करने का काम ब्रह्मा जी के पास है, प्रकृति के पालने का काम मेरे राम के पास है, सृष्टि के संचालन का काम उनके पास है, और उस सृष्टि को विराम देके नई सृष्टि के प्रारंभ करने का काम मेरे पास है। मैं पैदा नहीं कर सकता। रति ने कहा ये तो अन्याय हो गया, मेरा पति तो गलत मारा गया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे पति को शरीर नहीं दूंगा, पर इमोशन के रूप में, भाव के रूप में पैदा करूंगा। आज के बाद दुनिया के हर पशु पक्षी में तेरा पति प्रेम के नाम से जिंदा रहेगा, लस्ट के नाम से जिंदा रहेगा, काम के नाम से जिंदा रहेगा। ये कामदेव है जिसको देखकर भगवान उसे भस्म कर देते हैं। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यही काम, यही प्रेम जब राम को मिला तो राम इससे मोहित हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये पगला गए भगवान मेरे। लक्ष्मण से रात को कहने लगे मेरे हृदय में नगाड़े बज रहे हैं जब से मैंने जनक की बेटी को देखा है। भगवान ने कहा कि जब से मैंने जनक की पुत्री को देखा है, कहां देखा? लताओं की ओट में छिपे हुए। पहली बार सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे दोनों भाई निकले, उधर से सीता जी निकली अपनी सहेलियों के साथ। भगवान की तो निगाह भी नहीं पड़ी थी। लक्ष्मण ने कौनी मार के बताया कि भाई साहब वही तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण हुई। बड़े भैया यही जनक की वो बेटी है जिसके कारण आज शाम को धनुष यज्ञ होने वाला है। छोटे भाई ने बताया, और छोटे भाई भी कैसा, जो पिता मानता है उन्हें, उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन सीता को देखा उन्होंने, सीता ने उन्हें देखा। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तुलसीदास जी लिखते हैं लता की ओट में एक सांवला एक गोरा है, दोनों देखा। और सांवला वाला तो अद्भुत है, गाती है ना हमारी वो बिटिया मैथिली, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़ा वाला तो अद्भुत ही है, सुंदर है। तो बड़े वाले को देखा, जिसे कहते हैं आजकल अंग्रेजी में लव एट फर्स्ट साइट। ऐसा प्रकृति का सितार बज गया, पूरा विश्व नर्तन करने लगा। पलक नहीं झपकी सीता की। क्यों नहीं झपकी? इतनी लज्जाशील महिला है। इसकी कहानी है, पहली बार देखा और रात को जब सोने लगे दोनों भाई, पहले विश्वामित्र के पैर दबाए। विश्वामित्र ने राम से कहा कि राम तुम सो जाओ बेटा। राम सोने के लिए चले गए। फिर लक्ष्मण से कहा बेटा तुम भी सो जाओ। फिर लक्ष्मण ने भैया के पैर दबाए। जब भैया के पैर दबा रहे थे लक्ष्मण, तब भैया ने कहा कि लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, हमारा बड़ा सामान्य स्वभाव है। मन कुपंथ पग धरई न काऊ, बुरे रास्ते पर तो हमारा मन मार्ग भी नहीं रखता, रास्ता भी नहीं रखता। देखो यहां जितने बैठे हैं लोग बाग जो बड़े हो गए, उनको तो क्या कहूं, जो छोटे हैं, जो मुझसे आयु में छोटे हैं। ये मेरे तीनों भाई बैठे हैं जो आयु में मुझसे छोटे हैं। मैं 55वें वर्ष में प्रारंभ हो गया। इनसे कह सकता हूं सबसे पहली आवाज अंदर से सुनना, वो आत्मा की आवाज होती है। ये नहीं करना है, अंदर से आवाज आती है। फिर जब लोभ सताता है तो मस्तिष्क उसका जस्टिफिकेशन तय करता है, दुनिया भी तो कर रही है, फलाने ने भी तो करा, मैं भी तो कर सकता हूं। ये मैंने करके देखा है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां सुबह दोपहर शाम पैसे थे, जहां सुबह दोपहर शाम दलाल थे, जहां कोई 1000 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं करता था। ये 1000 करोड़ का काम करा दो, 100 करोड़ आप ले लो, 15 करोड़ आप ले लो, 20 करोड़ आप ले लो, ऐसी बात है। इसमें सबसे पहली आवाज आती है क्या मैं इस काम के लिए बनाऊं? नहीं नहीं, मैं इस काम के लिए बनाऊं। मस्तिष्क समझाता है दुनिया ले रही है, अब तो इसमें आ ही गए हो, इसके बिना राजनीति कैसे होगी, चुनाव कैसे लड़ाओगे, पार्टी कैसे चल, नहीं। अंदर से पहली आवाज ईश्वर की आवाज होती है। यहां बैठे जितने लोग हैं, कभी संकट में फंसो, आंख बंद करके सबसे पहले अंदर पूछना क्या हो रहा है, वो भगवान की आवाज निकलेगी। उसके पीछे चलोगे तो ईश्वर बचा लेगा, उसके पीछे नहीं चलोगे तो नाश तय है। राम के अंदर से आवाज आ रही है प्रेम की, राम के अंदर से आवाज आ रही है काम की। कहते हैं मन कुपंथ पग धरई न काऊ, मोई अतिशय प्रतीत मन केरी। क्या कहते हैं भगवान? लक्ष्मण मैंने तो कभी सपने में भी किसी स्त्री को नहीं देखा। जेही सपने हूं परिनार न हेरी, मैंने दूसरे की स्त्री को, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की किसी महिला को मैंने सपने में भी नहीं देखा। लेकिन आज क्या हुआ है? कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अपने हृदय को गुणकर, अपने हृदय को जानकर राम ने लक्ष्मण से कहा क्या हो रहा है? मानहु मदन दुंदुभी बाजी। ऐसा लगता है कि मदन ने, कामदेव ने, प्रेम ने, लस्ट ने मेरे हृदय में बैंड बजा दिया है, धुंदुभी। मनसा विश्व वचन कह कीनी, और मुझे चुनौती देकर मेरे ऊपर विजय की है कामदेव ने कि तुम बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो, देखो मैं तुम्हारे ऊपर
सवारी करके बता रहा हूं, तुम्हें अपने वश में लेके बता रहा हूं। आपकी समझ में आई ऐसा क्यों हुआ? जो शंकर राम की पूजा करते हैं, ये कहानी शुरू वहीं से हुई है कि भगवान शंकर से पार्वती पूछ रही है कि आप पूजा किसकी करते हो? राम की करता हूं। राम कौन है? दशरथ के बेटे हैं, वहां पैदा हुए। ऐसे कहानी यही तो शुरू हुई है। जो शंकर राम की पूजा करते हैं वो तो कामदेव के ऊपर विजय पा गए, कामदेव को पराजित कर दिया। लेकिन जो राम सबके आराध्य हैं वो कामदेव से पराजित हो गए। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि कामदेव जब शंकर के पास आया तो छिप के आया, सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ आया, संस्कार के बिना आया, संबंध के बिना आया। बेटियां बैठी हो तो ध्यान रखना, अगर छिपा हुआ काम जीवन में आएगा, छिपा हुआ प्रेम बीच में आएगा तो भस्म हो जाओगी खुद भी। 32 टुकड़ों के साथ सूटकेस में मिलने की पूरी संभावना है। और अगर प्रेम, अगला प्रेम क्या है? पहला प्रेम तो यह है कि काम माता के चरणों में लिपट कर आया, पहला तो छुप के आया। और दूसरा प्रेम कैसे आया? माता के चरणों में नूपुर बन के आया। तो अगर प्रेम मातृत्व में बन के आएगा, अगर प्रेम अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए आएगा तो वो स्वीकार हो जाएगा। राम और काम के बीच में केवल एक संबंध है। अगर वो संबंध किसी टाइटल के अंतर्गत है, किसी संबंध के अंतर्गत है, हम में से कौन प्रसन्न नहीं होता बेटियों की शादी में, बहनों की शादी में? कौन प्रसन्न नहीं होता? सबको पता है कि अब इनसे शिशु पैदा हो, कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वो किसी टाइटल के बिना है, किसी संबंध के टैग के बिना है, यूं ही है, तो इसका मतलब उसमें केवल विष निकलेगा, वो सबकी शोक का कारण बनेगा। उसमें कामदेव भी रोएगा, उसकी पत्नी भी रोएगी और शंकर को भी दुख पैदा होगा। ये एकमात्र सत्य है।